सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सेल्फ पार्टी मेकअप लुक। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ। सो फर्स्ट मैंने लिया है न्यूट्राइजर। ये हमारे फेस के ऑयल एंड ड्राइनेस दोनों को कवर करता है। इसको हमें लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करना चाहिए और इसे ड्राई होने देना चाहिए। इसे मसाज करने के बाद हम करेंगे हमारे फेस पर प्राइमर। तो प्राइमर लिया है मैंने फॉरएवर 52 का। फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। इसकी कंसीलर पैलेट बहुत अच्छी है, इसकी प्राइमर बहुत अच्छी है। सो प्राइमर मैंने लिया है फॉरएवर 52 का। ये मैट फिनिश प्राइमर है, इसे हम ऑल टाइप स्किन पे यूज कर सकते हैं। प्राइमर अच्छे से लगाने के बाद, आंखों के नीचे अच्छे से लगाने के बाद हम करते हैं अपने डार्क सर्कल को कवर। डार्क सर्कल को कवर करने के लिए हमें करना पड़ता है कंसीलिंग। सो कंसीलिंग आज मैं करने वाली हूँ आरशू की पैलेट से। आज मैं आपको एक ही पैलेट से सारा मेकअप करके दिखाऊंगी। सो जब तक मैं प्राइमर अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो। और चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू। सो प्राइमर अच्छे से करने के बाद मैंने ली है आरशू की बेस पैलेट। मेरे डार्क सर्कल थोड़े से यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑरेंज शेड क्योंकि मेरे डार्क सर्कल थोड़े से डार्क हैं। तो ऑरेंज शेड है 12 नंबर। और मैंने वैली का फ्लैट ब्रश लिया है जिससे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये वैली का अप्लाई ब्रश है। मैं वहाँ लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पे मेरे डार्क सर्कल्स हैं, जैसे कि आँखों के नीचे, अपर लिप्स पे, फोरहेड के ऊपर। सो जहाँ जहाँ हमें डार्क सर्कल है हमें वहाँ ही ऑरेंज शेड लगाना चाहिए। अगर आप मुझसे ये भी पूछना चाहते हैं कि कैसे कैसे कंसीलर कौन से फेस पे अप्लाई करने हैं, कैसे ब्लेंडिंग करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो फ्लैट ब्रश की सहायता से हमने यहाँ पे कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसको अप्लाई करने के बाद हम ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से इसको ब्लेंड करेंगे। सो ब्यूटी ब्लेंडर है मेरा पीएसी का। ये भी मैंने नायका से ऑर्डर किया था, आप भी परचेज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादातर चीज़ें नायका फैशन से ही मंगाती हूँ, सो आप भी ऑर्डर कर सकते हो। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम करते हैं हमारे फेस टोन के अकॉर्डिंग बेस। जहाँ जहाँ पे हमारे डार्क सर्कल है वहाँ पे हम कंसीलर करते हैं और जहाँ पे हमारे पिंपल वगैरह के डार्क एक्ने मार्क्स हैं वहाँ पर हम पिगमेंटेशन करते हैं। कंसीलिंग करने के बाद हम अपने फेस टोन के अकॉर्डिंग बेस करेंगे। यहाँ पे मैंने बेस का अपने फेस टोन के अकॉर्डिंग कलर लिया है 5 नंबर। मेरे फेस पे 5 नंबर जाता है, आपके फेस पे जो भी नंबर जाता है आप वो लगाइए। बैली के उसी ब्रश से मैंने बेस भी अप्लाई किया है। अगर आप आरशू की पैलेट लेना चाहते हैं तो आप मुझसे परचेस कर सकते हो क्योंकि ये आपको नायका पे नहीं मिलेगी। बेस अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको भी हम ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। पहले हमें फ्लैट ब्रश की सहायता से पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, एक जगह लगाकर नहीं छोड़ना है, पूरे फेस पे अच्छे से ब्रश से ब्लेंड करें, फिर हम ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड करें। आरशू की पैलेट की कवरेज आप खुद ही देख सकते हैं। इसे हम ऑल सीज़न अप्लाई कर सकते हैं, समर में भी अप्लाई कर सकते हैं, विंटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। ये बेस पैलेट मैं ब्राइडल मेकअप पे भी अप्लाई करती हूँ, आप भी कर सकते हो। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम करेंगे अपने फेस पे हाइलाइटिंग भी हम इसी पैलेट से करेंगे। पहले हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। हमें ब्लेंडिंग हमेशा डैब डैब करके ही करनी चाहिए, रगड़ के नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ डैब डैब करके। ब्लेंडिंग हमें तब तक करना चाहिए जब तक कि हमारे लाइंस ना मिट जाएं। आँखों के नीचे सबसे अच्छे से हमें ब्लेंडिंग करनी चाहिए, ओनली डैब डैब करके। वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही कर ली थी, बाद में मैंने वॉइस ओवर की है। ये मेरी पहली वॉइस ओवर है। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो प्लीज़ उसके लिए पहले से सॉरी। ये मेरी छोटी सी कोशिश है आप तक कुछ सिखाने के लिए। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद हम करेंगे हाइलाइटिंग भी मैं उसी पैलेट से ही कर रही हूँ। हाइलाइटिंग का शेड मेरे फेस के टोन के अकॉर्डिंग है 6 नंबर।
सो 6 नंबर मैंने टोन लिया है। अगर फेस के टोन के अकॉर्डिंग ही हमें हाइलाइटिंग करनी चाहिए। सो आपका जो फेस टोन है आप उसके अकॉर्डिंग हाइलाइटिंग करिए। सो हाइलाइटिंग हम करते हैं फोरहेड पे, नोज़ के ऊपर, अपर लिप्स पर, हमारी दाढ़ी पर और सबसे मेन चीज़ आँखों के नीचे। तो यहाँ पर हम हाइलाइटिंग करते हैं। हाइलाइटिंग हम अपने फेस टोन के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट लाइट शेड लेकर ही करते हैं और कंसीलिंग हम करते हैं 2 पॉइंट डार्क शेड लेकर। सो बैली के हाइलाइटिंग ब्रश से मैंने हाइलाइटिंग की है। अब उसी स्पंज से ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से मैं ब्लेंडिंग करूँगी। ब्लेंडिंग हमें फैलाना नहीं है, जहाँ जहाँ पे हमने प्रोडक्ट रखा है सिर्फ हमें वहीं पर ही ब्लेंडिंग करना है। प्रोडक्ट को फैलाना नहीं है, वरना वो हमारे बेस पे मिक्स हो जाएगा। सिर्फ हमें उसी एरिया पे ब्लेंडिंग करनी है जहाँ पे हमने हाइलाइटिंग को रखा है। सो आँखों के नीचे मैं मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि हम बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से आँखों के नीचे ब्लेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे आँखों के नीचे लाइनें ज़्यादा होती हैं। इसलिए मैं छोटे ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं उसी ब्रश की सहायता से हाइलाइटिंग के बेस को लेकर अपने आँखों पे अप्लाई कर रही हूँ। मेरे आँखों पे थोड़े से डार्क सर्कल ज़्यादा हैं, तो हमें थोड़ा सा हाइलाइटिंग ही लेना है। तो इसे भी मैं अच्छे से अप्लाई करने के बाद ब्लेंड कर लूँगी। फिर हमें इसके बाद इसको पाउडर से लॉक करना है। सो पाउडर मैं ले रही हूँ, ये है लूज़ पाउडर फॉरएवर 52 का। लूज़ पाउडर भी हम फेस टोन के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं, मेरे फेस टोन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे मैं पाउडर पफ की सहायता से अपने फेस पे अच्छे से लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। हमें डायरेक्टली पाउडर कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली लगाएंगे ना तो एक साथ ही एक ही जगह हमारे फेस पे पाउडर रख जाएगा। हमें पहले हाथों पे उसको अच्छे से रफ़ करना है, फिर अपने फेस पे अप्लाई करना है। पाउडर ब्रश से भी हम पहले अप्लाई ना करें, हमें पाउडर पफ की ही सहायता से हमारे बेस को लॉक करना चाहिए। सबसे पहले हमने आँखों के नीचे लगाया, फिर हमारे पूरे फेस पे लगाया। इसे हमें एक जगह पे रखना नहीं है, पाउडर को भी हमें धीरे धीरे ब्लेंड कर करके ही लगाना है। आँखों के नीचे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करके लगाना है। ये लूज़ पाउडर इतना अच्छा है कि अगर आप कभी भी नॉर्मल मार्केट या पार्टी में जाते हो तो आप लूज़ पाउडर वगैरह ही लगाकर अपने फेस को लॉक कर सकते हो। इसकी कवरेज इतनी अच्छी है। सो फेस पे पाउडर को अच्छे से लॉक करने के बाद हमें हमारे गले पर भी पाउडर को अच्छे से लॉक करना है। तो गले पर मैं पाउडर ब्रश से यूज़ कर रही हूँ पाउडर को। ये ब्रश बैली का है। बैली के ब्रशेस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, आप भी ले सकते हो। सो आँखों के ऊपर भी हमें पाउडर से अच्छे से लॉक करना है। तो डायरेक्टली हमें लॉक नहीं करना है, पहले हमें अच्छे से उसे ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड करना है, फिर हमें मिनी पाउडर ब्रश की सहायता से उसे पाउडर से लॉक करना है। क्योंकि हम आँखों को खोल लेते हैं तो उसमें हमारी लाइन पड़ जाती है, इसलिए हमें पहले ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से ब्लेंड करना है, फिर हमें पाउडर पफ से उसको लॉक करना है। सो इसके बाद मैंने लिया है आईब्रो फिलर ब्रश, जिससे मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से फिल कर रही हूँ। मैं ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल पार्टी वेयर कर रही हूँ। सो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही प्रोडक्ट अप्लाई किया है। सो अच्छे से मैं पहले इसको आईब्रो को फिल कर रही हूँ, फिर मैं आईब्रो को डिफ़ाइन भी कर रही हूँ। सो गाइस, अब बारी है हमारे आइज़ मेकअप की। तो मैं आज आइज़ मेकअप नहीं करूँगी, मैं ओनली आई पैलेट के जो वाइट पाउडर होता है उससे ही अपने आइज़ को कवर करूँगी। सो मैंने लार्ज ब्रश की सहायता से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सेम प्रोसेस हम अपनी दूसरी आइज़ पे भी करेंगे। ब्लेंडिंग हमें रगड़ के नहीं करना है, ओनली राउंड राउंड करके ही करना है। सो मैंने दूसरी आइज़ पे भी सेम वही कर लिया है। आई मेकअप का ट्यूटोरियल मैं आपको किसी दिन और अच्छे से बताऊंगी। आज मैंने सिर्फ नॉर्मल ही मेकअप किया है, फिर मैंने इसे पाउडर पफ की सहायता से पाउडर को हटा दिया है। जितना एब्जॉर्ब करना था उसने कर लिया, बाकी मैंने अच्छे से हटा दिया है। आँखों के नीचे मैं मिनी पाउडर ब्रश का यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो छोटा एरिया होता है, इसलिए मैं छोटा ब्रश ही यूज़ करती हूँ। अब हम इसे अच्छे से सेटिंग स्प्रे से सेट कर लेंगे। सो मैंने सेटिंग स्प्रे लिया है, मेकअप फिक्सर लिया है मैंने आरसीयू का। आरसीयू के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। सो इसे हम अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। एक भी एरिया हमें नहीं छोड़ना है, अच्छे से पूरे फेस पे लगाना है।
फिक्सर अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसे अच्छे से सुखा लें। जब तक ये अच्छे से सूख नहीं जाता हमें कोई दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है। अब बारी है हमारी कॉन्टोरिंग की। सो कॉन्टोरिंग ब्रश मैंने लिया है बेली का ही। सो यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ पाउच बना के। सो आप कॉन्टोरिंग देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग हमें ज़्यादा नहीं करनी है, नॉर्मल ही करनी है, ब्लेंड डैब डैब करके ही। ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने प्रोडक्ट को रखा है। कॉन्टोरिंग हम नोज़ पर भी करते हैं अच्छे से, हम हमारे फोरहेड पर भी करते हैं, ब्राइडल को हम लिक्विड कॉन्टोरिंग भी दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल मेकअप ही कर रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा ही कॉन्टोरिंग किया है। कॉन्टोरिंग अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमारी बारी है ब्लशर की। सो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कॉन्टोरिंग कम लगी तो मैंने थोड़ा सा और प्रोडक्ट लेके थोड़ी सी और डार्क कर ली। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको आज के मेकअप के लेके कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो इसके बाद हम करेंगे ब्लशर। सो पहले मैं यहाँ कॉन्टोरिंग को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंगल ब्रश से। कॉन्टोरिंग ब्रश को हम एंगल ब्रश भी बोलते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री पे तिरछा होता है। सो कॉन्टोरिंग के बाद अब हम कर रहे हैं ब्लशर। सो ये ब्लशर ब्रश बेली का, ये है ब्लशर पैलेट लैक्मे की। सो ब्लशर मेरा फेवरेट पार्ट होता है क्योंकि इसमें सबको स्माइल करना होता है। ये सारी लड़कियों का फेवरेट होता है। सो ब्लशर को हमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, पहले से हमें अपने हाथों पे अच्छे से रफ़ करना है, फिर हमें अपने फेस पे लगाना है। ब्लशर हम नोज़ पे, दाढ़ी पे और हमारे चीक्स पे अप्लाई करते हैं। ब्लशर को भी हमें अच्छे से ब्लेंड करके लगाना होता है, डायरेक्टली रखना नहीं होता है क्योंकि फिर वो रखा सा लगता है। यहाँ पे मैं स्माइल करते हुए ब्लशर लगा रही हूँ। ब्लशर को ब्लेंड करने के बाद हम करते हैं हाइलाइटिंग। सो पहले हम ब्लशर को अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लशर आई थिंक सबका मेन पार्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सबको स्माइल करना होता है। अगर कोई दुख भी होता है तो भी उसको स्माइल ही करना होता है। सो अब बारी है हाइलाइटिंग की। तो हाइलाइटिंग मैं ले रही हूँ होजो का। हाइलाइटिंग हम फैन ब्रश से करते हैं। सो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, पहले हमें प्रोडक्ट को झड़ाना है फिर हमें अप्लाई करना है। वैसे तो मैं हाइलाइटिंग हमेशा हाथों से ही करती हूँ अपनी उंगलियों की सहायता से, लेकिन आज मैं हाइलाइटिंग ब्रश की सहायता से कर रही हूँ। हाइलाइटिंग हमें वहाँ ही करनी है जहाँ पर हमने लिक्विड हाइलाइटिंग की थी। हाइलाइटिंग को अच्छे से करने के बाद फिर से हमें हमारे फेस पे मेकअप फिक्सर से मेकअप को अच्छे से सेट करना है। हाइलाइटिंग से हमारा फेस और भी अच्छा निखर के आता है, एकदम शाइनी शाइनी। सो हाइलाइटिंग हमें भर भर के करना चाहिए, इतना भी भर भर के नहीं करना चाहिए कि वो एकदम चमकीला चमकीला लगे। ना ही करना चाहिए जितना हमारे फेस को ज़रूरत है। सो अब बारी है फिक्सर की। सो फिक्सर मैंने सेम RCU का लिया है, सेम तरीके से अप्लाई करना है, अच्छे से पूरे फेस पे लगना चाहिए, फिर इसे अच्छे से सूखने दें। सो मेरा फाइनल लुक थोड़ी देर में ही रेडी होने वाला है। सो हाइलाइटिंग हमें गले पर भी करना चाहिए क्योंकि अगर हम गले पर कुछ नहीं पहनते हैं तो थोड़ा सा हाइलाइटर करना ज़रूरी होता है इससे। सो अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। सो लिपस्टिक मैंने लिपस्टिक ब्रश से अप्लाई किया है, सेम बेली से, और RCU की मैंने लिपस्टिक ली है 07 नंबर। ये लिपस्टिक न्यूड है, ये लिपस्टिक सारे लोग ही पसंद कर रहे हैं आजकल, तो मैंने भी लगा ली। सो लिपस्टिक मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, फिर मैंने ब्रश से अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे डायरेक्ट लगाना आ जाता है। अगर आप क्लाइंट पे लगाते हो तो डायरेक्ट मत लगाइए, पहले ब्रश से ही आपको लगाना चाहिए, डायरेक्ट कभी भी क्लाइंट पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने आईलेस कर्लर मशीन से मैंने अपने आईलेस को कर्ल कर लिया है। जब आप ट्राई करिएगा तो अच्छे से करिएगा, अपनी आँखों को मत दबा लीजिएगा। सो कर्ल करने के बाद मैं इसे मस्कारा से कवर करूँगी। सो मस्कारा मैंने नॉर्मल ही ले लिया था मार्केट से। सो इसे मैं मस्कारा से अच्छे से कवर करूँगी। सो अगर आपको मेरा फाइनल लुक पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपर लेस पे मस्कारा करने के बाद हमें लोअर लेस पे भी मस्कारा करना ज़रूरी होता है क्योंकि वो और अच्छे उभर के आते हैं। अब हम अपने आँखों पे लगाएंगे लाइनर। तो लाइनर भी मैंने नॉर्मल मार्केट से ही ले लिया था। सो लाइनर में आज आँखों के ऊपर नहीं, अपने आँखों के नीचे लगा रही हूँ मोटा मोटा। सो
मेरा फाइनल लुक बताना आप लोग कैसा लगा है। सो यहाँ पे मैंने लाइनर लगा लिया है। मैंने बीच में वीडियो को स्किप कर दिया था, उसके लिए सॉरी। उसी लाइनर से मैंने अपने आईलिड्स को और कवर कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ लोअर लेस पे अपर लेस पे काजल। इसको फिल करना, अगर हम आइस मेकअप नहीं करते हैं तो इसको काजल से फिल करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें ब्राइडल और साइडर को भी फिल करना चाहिए, लेकिन जब हम सेल्फ करते हैं तो हमें इसको कवर करना ज़रूरी होता है, अगर हम आइस मेकअप नहीं करते हैं तो। सब मैं लगा रही हूँ मेरी साड़ी की मैचिंग की काली बिंदी, जो कि काली बिंदी लगाने के बाद अब मैं पहनूंगी अपने झुमके। तो यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर आ गई थी, जो कि मेरी हेल्प कर रही थी मेरे झुमके देने में। सो जब तक मैं झुमके पहन रही हूँ तब तक आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको जो भी कन्फ्यूज़न है आप मुझसे पूछ लीजिए। आपको जो भी सीखना है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और कैसा लगा मेरा फाइनल लुक एंड मेकअप तो आप देख ही सकते हो, एकदम नेचुरल हुआ है। मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही मैंने मेकअप किया है, सो आप भी अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही मेकअप करें। तो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा आपको मेरी ब्लैक साड़ी में मेरा फाइनल लुक। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलती हूँ, राधे राधे।